हाय एवरीवन। लोगों की असलियत कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पहचाने। अक्सर लोग जो है ना चेहरों पर नकाब लगा करके घूमते हैं, तो उनकी असलियत बाहर निकल के आती ही नहीं है, या फिर असलियत जब तक बाहर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो लोगों को कैसे पहचाने, कैसे उनकी असलियत सामने लेकर आए। तो देखिए, इसके लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पूरे 4 पॉइंट। अगर आपने इन बातों पर थोड़ा ध्यान दे लिया ना, यकीन मानिए आप लोगों को बहुत आसानी से पहचान पाओगे और उनकी असलियत को बाहर लाने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो कौन सी हैं वो बातें, चलिए मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहली बात, देखिए दोस्तों, जो भी कोई आपका अपना बन रहा है, जो भी आपका अपना बन रहा है या नया रिश्ता है, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा परखिए। किस तरीके से परख सकते हो? देखिए, आप है ना उसको अपना कोई भी एक सीक्रेट शेयर करो। देखो, सीक्रेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़े। राज होना चाहिए, लेकिन बहुत गहरा राज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक नॉर्मल सी बात आप उसको बता सकते हो, बहुत गहरी बात नहीं बतानी है कि कहीं वो किसी और को बता दे और उसका परिणाम आपको फिर बाद में भुगतना पड़े। आप कोई भी एक छोटा मोटा सा सीक्रेट आप उसको शेयर करो उसके साथ में, ठीक है। और फिर आप नोटिस करो, ये देखो कि ये बात कहीं पर लीक तो नहीं हो रही है। आप इस चीज पर थोड़ा ध्यान दो, तब आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान भरोसे लायक है या नहीं। क्योंकि वो इंसान जरूर किसी ना किसी को बताएगा। अगर वो भरोसे लायक नहीं होगा ना, तो वो अपने अंदर उस बात को रख ही नहीं पाएगा और वो बात लीक हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान किस तरीके का है। देखिए, किसी मान लीजिए, देखिए एक पॉलिथीन है, एक पन्नी है, आप देखना चाहते हो कि उस पॉलिथीन के अंदर कोई छेद तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर पानी भर दोगे, है ना, उसमें पानी भर दोगे। और अगर उसमें छेद होगा तो वो पानी खुद ही टिप 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 करके उसमें से निकल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान किस तरीके का है। अगर वो भरोसे लायक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो आपकी उस बात को लीक कर देगा, ठीक है। ये रही पहली बात। अब बात आती है दूसरी। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान की हर बात मानते रहोगे, जैसे वो कह रहा है आप वैसे ही चलते रहोगे, तो वो इंसान आपसे अच्छा बर्ताव भी तो करेगा। कोई आपको गालियां तो देगा नहीं, नहीं देगा ना। देखिए, अगर आपको लगता है वो इंसान बहुत अच्छा है, आप अच्छे से उसके साथ में रहती आ रहे हो, तो वो आपको गालियां तो नहीं देगा ना। तो आपको लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान को अच्छे से जानते ही नहीं हो। सीरियसली बता रही हूँ दोस्तों, आप उस इंसान को अच्छे से जानते ही नहीं हो। देखिए, अगर आप उस इंसान की असलियत जानना चाहते हो ना, तो देखिए, थोड़ा सा जो है ना, आप जो अपने साथ में कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए और हर बात को मानिए, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी इच्छाएं भी रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इस चक्कर में क्या होगा, उस इंसान के लिए थोड़ी सी टेंशन बन जाएगी, और जो कि जरूरी भी है। आप कब तक कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, कब तक आप हाँ में हाँ करते रहोगे? आपका भी तो जीवन है ना, आपको आपकी भी तो बात रहनी चाहिए ना। आप कब तक उनके कहने पर चलती रहोगे? आपका भी अपना जीवन है, आपकी भी अपनी लाइफ है, आप भी अपनी बातें रख सकते हो, अपनी इच्छाएं रख सकते हो, है कि नहीं? तो आप थोड़ी सी अपनी इच्छाएं रखिए और थोड़ा सा जो खुद में जो कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हो ना लंबे समय से, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। चाहे कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उस इंसान की असलियत सामने आ जाएगी। उसको गुस्सा आएगा, वो इरिटेट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान की असलियत क्या है। ठीक, क्लियर हुई ये वाली बात? आप करके देखिएगा इस तरीके से। मैं मानती हूँ कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और आप अच्छा ही चलाइएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ाइयाँ करो, इस तरीके से करो, लेकिन बात हो रही है कि किसी इंसान की असलियत कैसे जाने। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक। अब बात आती है तीसरी। दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना, जो ये इंसानी रिश्ते होते हैं ना, ये एक बिजनेस की तरह होते हैं। आप मेरे काम आ रहे हो, मैं आपके काम आ रहा हूँ। आप मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। होता है ना यही।
अच्छा, आप मेरी मदद कर रहे हो, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं भी आपको गिफ्ट दूंगी रिटर्न में। यही तो चलता आ रहा है, यही तो है एक इंसानी रिश्ता। देखिए, इंसान को जानने के लिए आप क्या कर सकते हो। मान लीजिए एक इंसान को आप लंबे समय से आप एक इंसान को लग्जरी लाइफ देते हुए आ रहे हो, एकदम अच्छे से वो इंसान के लिए आप हमेशा खड़े रहते हो, हर चीज उसके लिए आप कर रहे हो। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी कोई मजबूरी बना के, कुछ भी करके, एक मजबूरी का बहाना बना के कि भाई मेरी मजबूरी है, मैं ये नहीं कर सकता आपके लिए, कुछ ऐसा आप कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका ही कोई दोस्त है या कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी है, दोस्त है, भाई है, कजन है, कोई भी है, आप उसके लिए हमेशा खड़े रहते हो, हमेशा उसकी मदद करते हो, ठीक है, और आपको भी लगता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या मेरा बहुत अच्छा भाई है, मेरा बहुत अच्छा कजन है, आपको ऐसा लगता है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो किस तरह का कजन है, किस तरह का दोस्त है, अच्छा दोस्त है, कैसा है, क्या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हो, ठीक है। अब मान लो कि आप उसको हर रोज जो है ना लिफ्ट देते हो, अपने साथ ही उसको लेके जाते हो हर रोज, ठीक है। एक दिन आप भी मजबूरी बना दो, कुछ भी करके, मेरी गाड़ी खराब है, कुछ भी है, देखना वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो सच्ची दोस्ती है या फिर वो इंसान सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। सारी सच्चाई आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्लियर हुई ये वाली बात आपको। अब बात आती है अगली। दोस्तों, इसमें लास्ट पॉइंट और चौथा पॉइंट यही आता है, देखो आप है ना, इनडायरेक्टली एहसास दिलाओ अपनी किसी मजबूरी का अपने उस दोस्त को, ठीक है। डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं मांगनी है ना, आपको सिर्फ उनको ये दिखाना है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो इस टाइम पर। आपको ये उनको जताना है, दिखाना है, हेल्प नहीं मांगनी है डायरेक्ट आपको, आपको सिर्फ उनको ये जताना है, ठीक। और फिर देखना वो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आपके साथ खड़े रहते हैं कि नहीं, फिर देखना आप। यही दोस्त, देखिए, वादे तो अनेकों कर लेते हैं, हजारों वादे कर लेते हैं, आपका इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है, जब आप पर मुसीबत आती है, उस टाइम पर ये किनारा कर लेते हैं। आप अगर फोन भी करोगे ना, अगर उनको पता भी चलेगा तो क्या कहेंगे, यार मैं तो अभी हुई नहीं यहाँ पर, मैं तो घर से दूर हूँ, बाहर हूँ, मैं कैसे हेल्प करूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। इस तरीके के ये बहाने लगाने शुरू कर देते हैं। और आप इतने टाइम से उनके लिए खड़े हो, उनके लिए सब कर रहे हो, ये लोग नहीं खड़े रहेंगे आपकी मजबूरी में, हजारों बहाने आपको लगा देंगे, हजारों बहाने, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अरे मैं तो खुद ही इतना परेशान हूँ, अरे मैं तो खुद ही फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे हेल्प करूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। इस तरीके की बातें ये करते हैं, या फिर इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। आप अगर सामने से डायरेक्टली बोल भी दोगे ना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प कर दो, इग्नोर इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। इस तरीके के होते हैं ये लोग। आपने इतना कुछ किया, आपके किए हुए का ये लोग नहीं मानते हैं। और देखिए, लास्ट में एक बात जरूर कहूंगी, अगर आपको किसी इंसान को अच्छे से परखना है, उनकी असलियत को सामने लाना है, तो देखो, जब उस इंसान का अच्छा वक्त चल रहा होगा ना, और आपका बुरा वक्त चल रहा होगा, उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना दोस्तों। अच्छी लगी तो अपनी फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना, किसी के मतलब की है तो ज़रूर उनके पास शेयर करना, और अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं इस तरह की वीडियोज़ अक्सर रोज़ लाती रहती हूँ। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।